ओम शांति। 14/10/81। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। सबसे आगे किसको रखेंगे? एक है भाग्यशाली, दूसरा और लास्ट आगे किसको रखेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है। कहाँ सो और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है। आज पदम की गिनती करो, ज़्यादा कहाँ तक पहुँचते हैं? करोड़, फिर आगे करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति, फिर आगे तुम जो भी हो, इन सब से ऊपर फिर सोचो, अगर तुम्हारे हर कदम में पदम, पद्मा पदम भाग्यशाली। कल्पना करके देखो, केवल संगम युग में ही कितना बड़ा भाग्य, जन्म जन्मांतर का। इसलिए बताया कोई कोई आत्माएं कलयुग के अंत तक भी कैसी रहती हैं? जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूँ या हर युग में एक एक जन्म की राजाई देता हूँ? क्या बोलते हैं? तो विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबर तो हो गए ना। विधि भी एक, वेला भी, माना केवल संगम युग है। अगर 100 वर्ष का संगम है तो 100 का ही है। अगर ये 14 वर्ष बचे हैं तो 14 ही बचे हैं। हाँ, वर्षे को भी प्रत्यक्ष होना है, बाप को भी प्रत्यक्ष होना है। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं लौकिक में। कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। अगर ग्रहचारी मिटी हुई है तो सदा काल की बिल्कुल नहीं। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। कि जिस ग्रह की दशा अच्छी नहीं है उसका कुछ ना कुछ उपाय करवा लेते हैं। अल्पज्ञ, अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्प काल की प्राप्ति करते हैं। वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और यहाँ है विधाता। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप, क्या कहा? भाग्य विधाता दोनों बाप। शास्त्रों में क्या क्या बोला हुआ है? किसके द्वारा भाग्य की लकीर? ब्रह्मा के द्वारा। तो भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हैं। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो उतना अब ले सकते हो।
इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा। अरे जब ब्रह्मा तकदीर बांट रहे थे सोए हुए थे क्या? हम्म, है ना ये गायन, नहीं है। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है, भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का भंडारा, धन का, राज का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता। सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों के कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने के कारण, प्रवृत्ति में भी रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ। कोई बोले हम तो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, हम तो ये तबीयत हमारी खराब रहती है, हमारा तो इस कारण से मन बुद्धि फंसी है, हम बिजनेस की वजह से कोई भी कारण अगर चाहे तो खजाने ले सकता, नहीं ले सकता? क्यों? खजानों का आधार मन मना भव, मेरा तो एक बाबा। ना कोई भी कर्म करते हुए अगर बुद्धि उसमें नहीं फंसी है, अगर बुद्धि को निकालने की कला सीख ली, तो इसलिए कोई भी ये कारण नहीं बनता है कि हम इस वजह से नहीं ले पाए। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हैं, केवल दिन में ही नहीं। और ज़्यादा कमाई कब होती है? रातों को। माना जो अमृत वेला है, खास उसमें भी नाम ही है अमृत वेला। 1 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक सबसे जास्ती कमाई करने की वेला है, सोचो। इसलिए बोला जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। कोई चौकीदार रखा हुआ है क्या? हाँ, कि नहीं रात को नहीं ले सकते, रात को सो जाओ। कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी नहीं खड़ा करते। एक के पीछे एक खड़े हो जाओ तब बांटूंगा। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहते अधिकारी हो। ऐसे है ना, कोई ताज और कोई क्यू तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े से बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन भी हो जाता और भाग्य मिलना भी हो जाता है ना। अलग से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़े आदमी कभी किसी को खाली नहीं भेज सकते। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे, खाली कैसे भेज सकते? फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे क्यों बनते हैं? देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों? कोई ने कहा ड्रामा अनुसार, ड्रामा को ही अभी वरदान है,
इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। कोई कोई क्या कहते हैं, ड्रामा में है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं ड्रामा को भी अभी वरदान है, तुम चाहे तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा भी नहीं कराते। ये कितना अच्छा है। जास्ती से जास्ती भाग्य बनाने का आधार केवल याद, जो मन बुद्धि से की जा सकती है। जितना जो निर्बंधन है मन बुद्धि से भी कहीं फंसी हुई नहीं है, कितना जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह है बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। सोचो कितना सरल है। बाबा शब्द मुश्किल है, जब चाहे जिस सेकंड चाहे बाबा 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 कर सकते नहीं कर सकते हैं? भक्ति मार्ग में तो बोला है कलयुग केवल, माना जब तुम्हारी बुद्धि कीचड़ पट्टी में ज्यादा फंस गई, कुछ ज्यादा हिसाब किताब आ रहे हैं, तो ये बाबा शब्द वरदान का काम करता है। बाबा तो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप भी है नहीं है? बुद्धि एकदम फ्री है, हल्की है, तो स्वरूप को मर्ज करके उसमें टिकना। नहीं इतनी सूक्ष्मता तो बाबा शब्द ये भी चाबी है। तो चाबी तो किसके पास है ना? नहीं, सबके पास है ना? पूछा, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना, काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। जो भाग्यहीन होते हैं उन वो खजानों को पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे बन क्या जाते? थोड़ी सी अंचली लेने वाले बन जाते। थोड़ा सा मान शान मिल गया, मान मर्तबा हो गया। दूसरा क्या करते हैं? आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों को खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं व 2 बार चाबी लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाना मिल नहीं सकता। लॉकर्स में देखा होगा, एक चाबी, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी होगी ना। अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहें तो खुल नहीं सकता। साथ में क्या करना पड़ता है? मैनेजर एक और चाबी अपनी लेकर आएगा तो ताला खुलता है। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों की चाबी चाहिए। खुद ही लगे रहते हैं या बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, 1 कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम बाप सहयोग करता है। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं।
और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं। कौन सी चाबी से? हाँ, मैंपन के खजाने से खोलना चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बिना बाप के सहयोग के व साथ के खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। तो इनको दूसरी भाषा में मुरली में क्या बोल दिया? ये सब क्या सिद्ध हो जाते हैं? हिरण्यकश्यप। उसने क्या स्वयं को भगवान मान लिया। तो कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। ये भी शूटिंग होती है। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, जबकि फोटो रखने का भी मना कर दिया। हाँ, या फिर निराकार कोई पकड़ लेते हैं तो इनको धूल भी नहीं मिलेगी। बोला नहीं बोला? ब्रह्मा से हमको क्या लेना देना? तो मुरली में बोल दिया तुमको धूल भी नहीं मिलेगी। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। हंसी की बात तो यह है नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे। ब्रह्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते? सरनेम है ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। दूसरी बात, शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट किए, अकेला नहीं किया। ब्रह्मा माँ ने बाप का परिचय दिलाया। ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप के वर्षे के योग्य बनाया। तीसरी बात, राज भाग की प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे? निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे। साकार ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगेंगे। साकार ब्रह्मा बाप के साथ। साकार में हीरो पार्ट बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है व निराकार से। ज्यादा समय साकार से पार्ट बजाना है या निराकार से? तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं? साकार भी चाहिए तो वर्षे के लिए निराकार भी चाहिए। तो खंडित चाबी नहीं लगाना। भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा था तो सोए हुए थे क्या? इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाना, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी। इस सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण का निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा? माना जो भी कोई कारण है उसका निवारण करो। सबके लिए एक सा कारण होगा या अलग अलग? अलग अलग। ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजाने से खेलने वाले
बाबा बाबा कहना नहीं, लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजाने को पाना। ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से व्यक्तिगत मुलाकात, सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बने। सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनने को तो कनरस कहा जाता है, लेकिन सुनना और बनना यह है मन रस। मंत्र ही है मन मना भव। मन को बाप में लगाना। जब मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो, किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप भी वह बन जाता। तो मन रस अर्थात जहाँ मन होगा वैसा बन जाएंगे। अब कन रस का समय समाप्त हुआ। ये तो कौन से सन में बोल रहे हैं? 81 में। सोचो। तो कोई कोई आत्माएं थी उस वक्त जिन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया होगा, कनरस से दूर चले गए होंगे। और अब तो समय कितना बचा? नहीं के बराबर। अब कन रस का समय समाप्त हुआ और मन रस का समय बच रहा है। तो अभी क्या बन गए? भाग्य के खजाने के मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो ना? जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो? कौन सा सन है? 81। और उस वर्ष संगम युग कितने वर्ष का सामने था उनके? वो भी उनके लिए लास्ट ही था, 50 वर्ष का। क्योंकि मुरली ने बोला था 40 वर्ष में हुआ नहीं, तो लगा कि विनाश में तो ये जो आने 50 वर्ष में तो बहुत कुछ हो जाना है, क्योंकि 50 वर्ष में बांट दिया था। तो 81 से फिर 6-7 साल, है ना? तो उस हिसाब से कोई कोई आत्माएं बहुत सीरियसली ले रही होंगी। तो जैसा बाप वैसे हम, समझते हो ना? चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी, अभी लगाना आपका काम। चाबी लगाना तो आती है ना? अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घुमाना किस तरफ है? राइट तरफ या लेफ्ट तरफ? राइट तरफ। चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। माना एक निश्चित टाइम के लिए तुमको चाबी मिली है, नहीं तो फिर चाबी भी गई और खजाना भी गया। तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली होना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पद्म होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा, इसलिए डबल पद्म। एक पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को नहीं बना सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गंवाना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो, यह दोनों निशानियां हैं। कैसा रहना है? कमल पुष्प के समान।
सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाप का प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप का प्यारा हो जाता है, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है, तो वह बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो, हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना, यह है यथार्थ चेकिंग। और करने के बाद चेक करना, यह है अयथार्थ। इसके करने के बाद चेक करो, तो जो कर चुके वह तो हो ही गया ना, इसलिए पहले चेक करना फिर करना। समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया, करने के पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना अर्थात कर्म में लाना। संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। जैसे आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं है, क्या कहा? आप जैसे बड़े आदमी पूरे कल्प की बात है, कितनी बड़ी बात है। चलो सत्युग त्रेता की तो हिस्ट्री नहीं है, वो बाबा ने ठप्पा लगा दिया। 21 जन्म की तो गारंटी है। और द्वापर कलयुग की हिस्ट्री पढ़ के देखो राजाओं की, है नहीं है हिस्ट्री में। सोचो कितना बड़ा भाग्य है जो यहाँ हिस्ट्री में बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वही सतयुग त्रेता में भी बहुत सुंदर पार्ट बजाया हुआ है। इसलिए बोला मैं जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा देता हूँ। आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं हैं। सदा कर्म योगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म शुरू तो योग गायब, योग शुरू तो बस बैठ के ही कर सकते हैं, नहीं तो लगना नहीं ऊंचा। दोनों कंबाइंड रह सकते हैं। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कई ऐसे कहते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई ना, और हो तुम कर्मयोगी। लेकिन यह दोनों कंबाइंड हैं। टाइटल है ही कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। तो कमल पुष्प के समान रहते हो। कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच तो नहीं होता। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई। माया को अपने साथ बिठा तो नहीं देते हो। माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बन, दूर से ही माया को भगा दो। ये है नॉलेजफुल।
नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और निवारण है रोज की मुरली। कितना सुंदर बोला। कारण है अपनी कमजोरी और निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है। कितना सुंदर कोई कोई का अनुभव है। जैसा चाहिए जैसे वैसे के वैसे बाबा बोलते हैं, या वैसे ही मुरली में आ जाता है पॉइंट। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सब से संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर नहीं हो सकता। रोज यह भोजन तो खाते हो ना, इस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं। तो आज फास्टिंग है तो आज नहीं, आज रहने देते हैं। हाँ? रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी भाग्यशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया, और मनन शक्ति अर्थात भोजन को पचाया, हजम किया। दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं हो सकते। टीचर के साथ सेवाधारी की विशेषता है ही त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ सेवाधारी की सदा सफलता है। कभी सफलता होगी कभी नहीं, ऐसा नहीं। क्या क्या चाहिए? त्याग और तपस्या। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए? सिवाय बाप के और कोई दिखाई ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप, दूसरा ना कोई। यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता कम होती है, चेक करो। जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। सफलता मूर्त की निशानी एक बाप में सारा संसार।